दिवाली पर गणेश जी और माता लक्ष्मी की पूजा एक साथ क्यों होती है? क्या आप जानते हो कि दिवाली में लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की जगह गणेश जी को क्यों पूजा जाता है? इसके पीछे एक रोचक कहानी है। लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का जिक्र कई पौराणिक कथाओं में हुआ है। एक समय की बात है जब एक वैरागी साधु को राजाओं की तरह सुख भोगने की लालसा होने लगी, इसलिए वह लक्ष्मी जी की आराधना करने लगा। उस साधु की आराधना से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी उसे दर्शन देती हैं और साधु को वरदान देती हैं कि उसे सम्मान और उच्च पद प्राप्त होगा। वह साधु दूसरे दिन अपने राज्य के राजा के दरबार में पहुंच जाता है और माता लक्ष्मी से मिले वरदान के अभिमान में राजा को सिंहासन से धकेल देता है और स्वयं राज सिंहासन पर विराजमान हो जाता है और राजा के राजमुकुट को भी राजा से छीनकर स्वयं पहन लेता है। राजा के साथ ऐसा व्यवहार देखकर उनके सिपाही साधु को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तभी राजमुकुट से एक काला नाग निकल आता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं और सभी उस साधु को ज्ञानी संत और चमत्कारी समझने लगते हैं। वहाँ दरबार में मौजूद सभी उस साधु की जय जयकार करने लगते हैं। राजा भी सोचता है कि इस चमत्कारी साधु का मैं मंत्री बन जाऊं तो मेरा राज्य अच्छे से उन्नति करेगा। यही सब सोचकर राजा साधु को अपना मंत्री बनाने को कहता है। साधु मान जाता है और राजा को अपना मंत्री बना लेता है। साधु के राजा बनते ही वह महल में निवास करता है, जहाँ वह शान के साथ रहने लगता है। कुछ समय बाद एक दिन साधु राजमहल में घूम रहा था। तभी उसने देखा राजा कुछ मंत्रियों के साथ राज्य के कार्य में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। उसको इतनी लगन से काम करते हुए देखकर उसने सोचा, अगर यह इसी तरह से कार्य करेगा तो राज्य की जनता इसी को राजा समझेगी और मुझे उसका दास, और राज्य में मेरा कोई मान सम्मान नहीं बचेगा। यही सोचता हुआ क्रोध में वह राजा के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे दरबार से खींचते हुए बाहर ले जाता है। यह देखकर उसके दरबारी भी पीछे पीछे भागने लगते हैं। सभी के दरबार से बाहर निकलते ही भूकंप आता है, जिसमें महल खंडहर बन जाता है। सबको लगता है कि साधु ने उनकी जान बचाई है। इससे साधु का सम्मान और बढ़ जाता है। यह देखकर साधु में घमंड की भावना जागृत हो जाती है। साधु को भी लगता है कि उसके अंदर चमत्कारी शक्तियों से ये सब हो रहा है। इसके कुछ दिनों बाद एक सुबह साधु राजमहल में घूम रहा होता है। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ती है। साधु को वह प्रतिमा अच्छी नहीं लगती है तो वह उसे हटवा देता है। इससे गणेश जी साधु से रुष्ट हो जाते हैं और उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और उसका चमत्कार भी खत्म कर देते हैं। इस कारण वह हर काम उल्टा पुल्टा करने लगता है। इससे राजा साधु से क्रोधित होकर सभी मंत्रियों की सलाह से उसे कैदखाने में डलवा देता है। साधु कैदखाने में कुछ दिन रहता है और धीरे धीरे उसका दिमाग सही होने लगता है और वह कैद से आज़ाद होने के लिए फिर से लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने लगता है। कुछ समय बाद लक्ष्मी जी साधु को दर्शन देती हैं और कहती हैं कि तुमने गणेश जी को रुष्ट किया है, इसलिए तुम्हें गणेश जी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर साधु गणेश जी की आराधना करने लगता है। कुछ समय बाद गणेश जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उनका क्रोध शांत हो जाता है। वह राजा के सपने में आकर साधु को आज़ाद करने के लिए कहते हैं और उसे राज्य का मंत्री बनाने के लिए कहते हैं। राजा दूसरे दिन साधु को कैद से आज़ाद कर देता है और उसे मंत्री बना देता है। इस घटना के बाद लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा साथ में होने लगी। लक्ष्मी जी धन की देवी हैं तो गणेश जी को बुद्धि को संयम में रखने वाला माना गया है। वैसे कहा भी गया है कि एक संपन्न जीवन के लिए धन और बुद्धि दोनों जरूरी होते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा साथ में की जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार के कारण जो हमारे पास है वो भी हमसे छिन जाता है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल।